कर जाए माइक से सर ले उसके बाद उठा लेंगे कौन से नॉर्मल प्लेस उठा लें हाइड्रोजन उठा सकते हैं बहुत सारे जीव से उठा सकते हैं आइसोमेरिस उठा सकते हैं आईयूपीएसी बस ये खत्म होती है आईयूपीएसी स्टार्टिंग आज ही करा देंगे जैसे स्टार्ट सबसे पहले देखते हैं एक बात बताओ इसमें बोला गया है बेटा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन सबसे पहले बोला गया था रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है उसकी बात करते हैं तो एक बात बताओ बेटा वह कंपाउंड जिसमें वह रिएक्शन जिसमें बेटा जी क्या होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो से क्या कहेंगे भैया रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे सर जी सबसे पहले देखते हैं बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है तो बेटा चार्ज का क्या होता है बढ़ना या घटना तो चार्ज का बढ़ना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन जैसे एक बात बताऊंगा आप जीरो में हैं और जीरो से बेटा जी किस में जा रहे हैं प्लस में जा रहे हैं ठीक है ना ऊपर की साइड बढ़ रहे हैं तो बेटा क्या होगा ये जैसे ही है नॉर्मल आप एक बात याद रखो कि अगर मैं कोई कंपाउंड उठाता हूँ ये बात रखो देखो बेटा अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर अगर बेटा जी जीरो है कितना है भैया जीरो है अगर जीरो है अगर इसकी वैल्यू बेटा जी ऊपर जाने पे आपकी हो रही है +1 +2 +3 +4 डैश डैश ठीक है ना और नीचे आने पे क्या हो रही है बेटा -1 -2 -3 -4 ये ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा अगर हम यहाँ से ऊपर बढ़े तो बेटा जी क्या होगा भले से कहीं से बैठ जाओ
पहले से आप -4 से -3 में गए हो, फिर बेटा जी क्या होगा भैया, ये ऑक्सीडेशन में क्या है बेटा, ये ऑक्सीडेशन है। अब भले से आप बेटा जी +1 से कहाँ आ गए, +1 से कहाँ आ गए बेटा, 0 में आ गए, भले से 0 से -1 में आ गए, या फिर -2 से मतलब नीचे की साइड बढ़े, तो नीचे की साइड बढ़े तो बेटा जी क्या कहलाओगे, ये हो जाएगा भैया रिडक्शन। या फिर रिडक्शन को बेटा एक चीज और कह सकते हैं, बोले क्या, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। और पहले हमारे पास कुछ नहीं था, मान लो 0 था, अगर एक इलेक्ट्रॉन आके बेटा जी क्या होता है, हमसे जुड़ता है तो बेटा नेगेटिव चार्ज तो दिखेगा, तो वो कौन सा हो जाता है बेटा, अगर एक जुड़ा है तो -1, और 2 जुड़ा है तो बेटा -2, 3 जुड़ा है तो -3, मतलब क्या होगा बेटा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बेटा जी क्या कहलाता है आपका, ये रिडक्शन कहलाता है। इसे सही भाषा में याद रखो तो एक बात याद रखना, बोले क्या, हाइड्रोजन का क्या होना बेटा, हाइड्रोजन का क्या होना, और बेटा रिमूवल ऑफ, बस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये भी आपके क्या कहलाते हैं भैया, ये भी आपका क्या कहलाएगा भैया, ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन या तो आपका क्या हो जाए भैया, चार्ज आपका क्या कर जाए बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर जाए आपका नीचे आ जाए, डाउनफॉल हो जाए, ठीक है ना। या फिर क्या हो जाए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, या फिर नॉर्मल भाषा में आप जानते हो हाइड्रोजन का जुड़ना और बेटा ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है ना। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भैया, देखो अब एक बात बताओ, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हमारा क्या होगा भैया, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। सर जी ऑक्सीडेशन में बेटा क्या क्या होगा बताओ जल्दी से। यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, चार्ज क्या करेगा, मतलब ऊपर नीचे से हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बेटा निकाल रहे हैं। अगर मैं एक नॉर्मल एटम है, न्यूट्रल है बेटा, कैसा है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लो तो उसका कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। अरे भैया दोगे तो माइनस आएगा, निकालोगे तो कौन सा आएगा बेटा, प्लस। और 2 निकाल लिए तो 2 प्लस, 3 निकाल लिए तो 3 प्लस, 4 निकाल लिए तो 4 प्लस, मतलब ऊपर की साइड बढ़ना। ऊपर की साइड बढ़ने को बेटा क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब एक समझ में आएगी बेटा, रिमूवल ऑफ, क्या आएगा बेटा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का निकालना आपका क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। बोले ठीक है सर। और बेटा क्या हो सकता है, किसको ऐड करेंगे बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तभी तो बेटा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो भैया ऑक्सीजन का ऐड होना, बोले ठीक है। अगर बात करें बेटा जी आगे तो क्या कह सकते हो भैया, हाइड्रोजन बेटा जी क्या करेंगे अपने, रिमूव करेंगे, तो बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हो। बोले ठीक है सर, खत्म। या ऑक्सीडेशन नंबर का बेटा जी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का बेटा जी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तब बोल सकते हो, इसमें बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है तब बोल सकते हो। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन की बेटा, और जिसमें दोनों प्रोसेस हो, जिसमें ऑक्सीडेशन निकले भी, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो और उसमें रिडक्शन भी हो, उस रिएक्शन को हम बेटा जी क्या बोलते हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर बेटा वही बोला गया है कि रिडॉक्स रिएक्शन वह रिएक्शन जिसमें बेटा रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड बेटा क्या होगा, रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना दोनों प्रोसेस आती हैं, उसी को हम उस रिएक्शन को बेटा क्या बोल देते हैं भैया, रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। कंफर्म ना। अब देखो यहाँ पर बेटा क्या है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या था, अभी तो पढ़ाया था बेटा, इलेक्ट्रॉन का लॉस। अरे भैया ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस, और बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्या कराएगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता था, बताया था। तो यहाँ पर देखो बेटा रिडक्शन में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करोगे भैया, गेन करोगे। जब गेन करोगे तभी तो बेटा माइनस चार्ज आएगा, जब माइनस चार्ज आएगा मतलब ऊपर से कहाँ बढ़ रहा है, नीचे, तो बेटा क्या कहलाओगे आप, रिडक्शन सर, सही है। तो बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बेटा जी एडिशन ऑफ H2 और बेटा रिमूवल ऑफ O2। अब हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जी क्या करेगा आपका, भैया डिक्रीज करेगा। कंफर्म। तो ये बात तो समझ में आई। अब एक बात बताओ, लिखा हुआ है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, तो ये आपको कुछ बातें हैं जो याद रखनी पड़ेगी। बोले क्या क्या सर, तो ऑक्सीडेशन नंबर में याद रखिएगा बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर मैं वाटर की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, वाटर की, या फिर ये कंपाउंड उठा लो या ये उठा लो। देखो अब हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा चेंज होता रहेगा। बोले कैसे सर, इसमें देखो अगर मैं बेटा जी कंपाउंड्स उठाऊं, हमने उठाया बेटा वाटर, क्या उठा लिया बेटा, वाटर उठा लिया भैया, H2 उठा लिया, और बेटा जी क्या उठा लिया, NaH उठा लिया। या फिर अगला वाला प्रोसेस बेटा जी कौन सा था अपना, अगला था NaF, क्या था बेटा, NaF था। लो NaF, इनमें से कुछ उठा लो, इनका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। किसका बताना है भैया, हाइड्रोजन का बताना है। किसका बेटा, हाइड्रोजन का बताना है। तो बताओ फटाक से सर जी, हाइड्रोजन का बेटा इसमें कितना होगा, तो सर इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा, O लिया, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ऐसे ही तो बनता है। अब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा जाता है बेटा,
हाइड्रोजन है ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन ज्यादा है सर, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब इसने खींचा बेटा, जिसने खींचा है उसको कौन सा चार्ज आएगा बेटा? माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसने इस अपनी तरफ खींच लिया तो थोड़ा सा खींच गया, जब थोड़ा सा खींच गया तो कौन सा चार्ज आ गया बेटा इस पे? सर इस पे आ गया माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज्यादा होता है उसमें माइनस, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर किसमें ज्यादा है बेटा? ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर बेटा जी कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। अब सर जी ये खींचेगा तो इस पे माइनस, इस पे बेटा जी कौन सा आ गया? प्लस। ओवरऑल ऑक्सीजन पे कितना है बेटा? -2, लेकिन हाइड्रोजन पे कितना है बेटा? +1। तो यहाँ पर बेटा जी कितना आ गया आपका? +1 आ गया। अब हम बात करें बेटा जी किसकी? NaH की। अब एक बात बताओ, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा ज्यादा? कौन है बेटा बताओ? इसमें हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सर क्यों? क्योंकि बेटा मेटल है, ये क्या है बेटा? Na आपका सर सोडियम का, और सोडियम बेटा ये क्या होता है लल्ला? ये मेटल होता है। तो सर मेटल की एक टेंडेंसी होती है ना बेटा? क्या होती है? टेंडेंसी है। और टेंडेंसी क्या है बेटा? टेंडेंसी ये है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। सर जी जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो बेटा ये खोएगा, जब खोएगा तो बेटा इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? +1, और इस पे कितना आ जाएगा बेटा? -1। तो हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आ गया बेटा जी? -1। सर जी इन दोनों में, सर जी Na और F में बेटा इसमें कौन रहेगा? या फिर मान लो NaF छोड़ो, यहाँ से डालो बेटा HF। लो इसका बताओ बेटा, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज आएगा बताओ फटाक से? +1 आएगा। क्यों भैया? F कैसा है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सबसे ज्यादा, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे ज्यादा ताकत जो है इलेक्ट्रॉन को खींचने की वो किसमें है बेटा? फ्लोरीन में। सर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कितनी होती है? सर इसकी 4 होती है। कितनी होती है बेटा? 4। सर जी ये क्या है? ये आपकी En है। क्या है बेटा? En। सर En को क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी कितनी होती है? 4। और इसकी कितनी होती है बेटा? हाइड्रोजन की कितनी होती है बेटा? 2.1। सर जी तो ये इसे खींच लेगा, ताकत ज्यादा बेटा, खींच लिया, इसका खींच लिया तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा किधर पहुंच गया? इस साइड थोड़ा सा आगे बढ़ गया। जब इससे हट गया तो बेटा जी कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। सर जी उसकी तरफ बढ़ गया तो कौन सा आ गया बेटा? माइनस। तो हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आ गया बेटा? +1। कंफर्म हुआ ना? तो हाइड्रोजन की तो बात कर रही है, देखो यही सब लिखा हुआ है। हाइड्रोजन की बात करें बेटा +1 -1 बेटा +1। यहाँ पर बात करें सर ऑक्सीडेशन नंबर 1 और प्रोसेस आ गई किसकी बेटा? फ्लोरीन। अब फ्लोरीन की आ गई तो बेटा एक बात बताओ, अगर सेम एटम है, अगर एक बात बताओ मैं और मेरे जैसे एक और है, तो उसमें और मुझ में ताकत कैसी है बेटा? बराबर है। अगर हम दोनों के बीच में रस्सी का कंपटीशन कराया जाए, वो खींचने वाली रस्सी है ना, अगर खींचने वाली रस्सी का वो कराया जाए तो जीतेगा कौन? सर जी कोई नहीं जीतेगा। क्यों नहीं जीतेगा? क्योंकि भैया ताकत कैसी बेटा? दोनों में बराबर। माइंड सेट कहता है क्या कैसा है? एक जैसा है, मतलब सेम है बिल्कुल, ठीक है ना। अब भैया खींचो रस्सी को तो कोई खींच नहीं पाएगा। बोले क्यों? बोले उसकी ताकत ये लगा रहा है, उसकी ताकत ये लगा रहा है। तो वही बात आ रही है, अगर आपके पास सेम आइटम्स मिल जाए, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूँ बेटा H2 ले लो, बेटा N2 ले लो, बेटा F2 ले लो, बेटा O2 ले लो, सब की सब बेटा जी कैसे होंगे? देखो सिंगल सिंगल कैसे होगा बेटा? 0। कैसा होता है बेटा? 0। कोई किसी से इलेक्ट्रॉन ले नहीं पा रहा है, इसके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बेटा, ठीक है ना। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीडेशन नंबर 0। बेटा O के बीच में बेटा जी कितना आएगा बेटा? 0। भैया F और F के बीच में कितना आएगा बेटा? 0। क्यों सर जी? क्यों ऐसा? क्यों सर बताओ बेटा ऐसा क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्या बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा होगा भैया? 0। कैसा होगा बेटा? 0 होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ताकत दोनों में बराबर है तो बेटा जी वैल्यू कैसी आएगी? सर जी 0 आ जाएगा। कंफर्म हुआ बेटा? पक्का? अगर ताकत दोनों बराबर है तो ये 0 आएगी। क्यों? सर जी कहीं से ले लो, ये लो बेटा F लो, और सिंगल में क्या लो बेटा? F लो। अगर इसमें बेटा 4 की पावर है तो इसमें बेटा जी कितने की पावर होगी सर जी? 4 की। तो बेटा ना तो ये इलेक्ट्रॉन ये खींच पा रहा है और ना ही ये इलेक्ट्रॉन बेटा जी ये खींच पा रहा है, तो दोनों बेटा कैसा है? बराबर है। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है बेटा? 0। तो आपको बस इतना सा याद रखना, अगर सेम आइटम आ जाए और एक ही जैसे हों, भले से 10 हो 15 हो कितने भी हों, अगर यहाँ पर लिखता हूँ सल्फर 8 फिर भी बेटा जी वैल्यू कितनी होगी? 0। अगर बेटा जी T कितना लिखता हूँ 4 फिर भी कितनी होगी बेटा? तो हुआ ऐसा। चलो ये तो हो गया आपका। देखो यहाँ पर लिखा है बेटा NF3। NF3 कितना लिखा है बेटा? NF3। NF3 की सर वैल्यू कितनी होगी तो उसकी बात कर लेते हैं बेटा। N उठाया, F उठाया, साथ में ले लिया बेटा 3। तो देखना N उठाया,
एक उठा लिया बेटा लोन पेयर, ये लोन पेयर है, यहाँ पर उठा लिया F, यहाँ F और बेटा F यहाँ पर। सर जी इन दोनों में ताकत बेटा किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में बेटा फ्लोरीन। तो सर जी अभी तो बताया था कि बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, फ्लोरीन है। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा सर जी, ये खींचेगा तो सर जी इस पे कितना चार्ज आएगा, -1। सर जी ये इधर से खींचा तो -1, ये इधर से खींचा -1, लेकिन बेटा इसका खींचा है तो +1, इसने खींचा +1, इसने खींचा तो बेटा +1। ओवरऑल इस पे कितने चार्जेस हैं बेटा जी, 3। अगर पूछता है नाइट्रोजन पे चार्जेस कितने हैं तो बेटा +3, और बेटा जी फ्लोरीन पे चार्जेस कितने हैं तो कितना का होगा बताओ। ये तीनों जोड़ दूंगा, एक कर लो बेटा, एक को, किसी एक को बेटा, ठीक है ना। तो कितने हैं बेटा, -1। कंफर्म, पक्का। चलो अब देखो यहाँ तो बेटा -1 हो गया, कह रहा है चार्जेस। अब कह रहा है भैया ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो बेटा जी वही बात है, चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम व्हेन ऑल इट्स बॉन्ड आर ब्रोकन। अगर मैं सब बॉन्डों को बेटा जी क्या करूं, टूट जाए, किससे बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो उसी को तो बोला जाता है, कह रहा है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस पे डिपेंड करता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही डिपेंड करता है। ये बेटा सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा जी, फ्लोरीन की, फिर बेटा O की, फिर बेटा N की, और N और Cl की कैसी होती है बेटा, बराबर। अरे फोन पढ़ा है, फोन FON है ना, व्हाट्सएप की भाषा में फोन पढ़ते हैं, PHON नहीं, फोन FON फोन। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोन, बस इतना याद रखो। ऊपर से ये आपका फोन का बेटा एक और है, जब अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं ना तो वहां पर भी यूज होती है, किसमें सर, F में H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, O और H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, N और H के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन 3 एटम के अलावा कोई भी अदर एटम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा जी नहीं दिखाता है। याद रहेगा कि सर जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन दिखाता है बेटा, फोन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जी किसकी ज्यादा होगी, फोन की, पहले F की, फिर O की, फिर बेटा N, कंफर्म ना। और N की और Cl की कैसी रहती है बेटा, बराबर। कह रहा है EN, लेफ्ट टू राइट बेटा EN क्या करती है, बढ़ती है। बोले सर जी किसकी बात कर रहा है इतने में, ये बेटा जी कर रहा है पीरियोडिक टेबल की, किसकी बेटा, पीरियोडिक टेबल की। ये पीरियोडिक टेबल बना दी हमने। अब आप मुझे इतना बताओ, अगर मैं लेफ्ट टू बेटा जी किधर बढ़ूंगा बेटा, राइट की तरफ बढ़ा, तो हमें पता है बेटा साइज क्या करता है सर जी, छोटा होता रहता है। बेटा साइज छोटा होता रहता है तो बेटा जी ताकत कैसी करती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बढ़ती रहती है सर। ऊपर से लेके साइज बेटा जी नीचे क्या करता है सर जी, बढ़ता है। तो साइज बेटा जी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या करेगी बेटा, बताओ बेटा, घटेगी। तो याद रखना साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, कैसी होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शन। क्योंकि साइज हमारा इधर से इधर क्या करेगा भैया, घटता है, तो EN क्या करेगी बेटा, बढ़ेगी। और साइज बेटा नीचे जाने पे पीरियोडिक टेबल में क्या करता है बेटा, बढ़ता है, तो EN क्या करेगी बेटा, घटेगी। मतलब जिसका साइज जितना बड़ा उसकी पावर उतनी ही कम। समझ सकते हो, ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बेटा ऑक्सीडेशन, अब हम ऑक्सीजन की बात करें। ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन होता है बेटा जनरली कैसा रखता है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कितनी रखता है बेटा, -2 रखता है। कितनी रखता है, -2 सर। कह रहा है इफेक्ट अपने असम्पशन किस मिलते हैं बेटा, एक्सपेक्ट मिलते हैं किसमें बेटा, पेरोक्साइड में। पेरोक्साइड में बेटा H2O2 में कितनी मिलती है भैया, -1। बेटा OF2 कितनी मिलती है बेटा, +1। सर जी सुपर ऑक्साइड में कितनी बेटा मिलती है आपकी, -1/2। और बेटा ओजोनाइड में भी कितनी मिलेगी बेटा, ओजोनाइड मिलती है बेटा जी -1/3। कितनी मिलती है बेटा, -1/3। ये आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है सर जी। तो हम कैसे याद रखेंगे, तो बेटा याद थोड़ा रखना है, आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। किसका बेटा स्ट्रक्चर, लो एक उठा लो, किसे उठा लो बेटा, पेरोक्साइड को उठा लो, मतलब H2O2 को उठा लो। सर जी H2O2 को उठाना है, देखते हैं सर थोड़ा सा, देखना एक मिनट। हमने H2O2 को उठाया सर, H2O2 को उठाया सर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, बना लें स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेटा O और O कैसे रहेंगे बेटा, पास में, हाइड्रोजन रहेंगे बेटा इस साइड। ये देखो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया सर जी, H2O2 का। बेटा अब आपको ताकत तो पता ही है भैया, ताकत किसमें ज्यादा होती है बताओ बेटा, इसमें बेटा ताकत ज्यादा होगी या बेटा इसमें ज्यादा ताकत होगी, ऑक्सीजन में। सर इन दोनों में खींचातानी मचेगी तो जीतेगा कौन, ऑक्सीजन। पे चार्ज कितना जाएगा, -1, उसमें बेटा कितना आएगा, +1। सर जी अब ये खींचेगा सर जी, देखना ये खींचेगा तो इस पे -1, इस पे कितना आ गया बेटा, +1। सर जी आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन को खिंचवाया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन को खिंचवाया क्या, यहाँ नहीं खींचेंगे, बोले खींचेंगे। तो बेटा जी इस पे कितना चार्ज आएगा बताओ यार, ये इसका खींचेगा, ये इसका खींचेगा तो कितना आएगा बेटा, 0 रहेगा। तो 0 रहेगा तो मतलब ही नहीं बनता बेटा खींचने का, मैं 0 का मतलब ही नहीं।
तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा बेटा? -1। तो सर जी ऑक्सीजन पे कितना आएगा बेटा? -1। सही है। अब बात कर लेते हैं बेटा OF2 की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? OF2 की। सर जी OF2 की बात करूंगा तो ऑक्सीजन बेटा यहाँ, F बेटा यहाँ और F बेटा यहाँ। सर जी इन दोनों में सर जी कौन जीतेगा बताना जरा बेटा, बताओ। सर जी ये जीतेगा। हम पता है इस पे कितना चार्ज? -1। सर जी इसने इसका खींच लिया तो +1 बेटा, ये खींचेगा तो -1, इस पे बेटा +1, तो ओवरऑल कितना आ गया बेटा जी? +2। मतलब ऑक्सीजन जो था वो जनरली कितना बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट था? कितना था बेटा? -2। कितना था? ये अभी तो पढ़ा था। जनरली हमें पता है कितना होता है बेटा? -2 होता है। लेकिन परऑक्साइड में बेटा जी कितना होता है भैया? परऑक्साइड में बेटा जी वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी? -1। सर जी ये किसके लिए है? सर ये है परऑक्साइड के लिए। किसके लिए बेटा? सर ये परऑक्साइड के लिए। और ये बेटा जी किसके लिए है? जो +2 रहता है जब हम फ्लोरीन से बेटा वेन इसके बेटा कंपाउंड कैसा हो बेटा? कंपाउंड हो आपका किसका बेटा? बेटा फ्लोरीन वाले का। किसका हो बेटा? फ्लोरीन का हो। तब आपका कौन सा आएगा भैया? +2 आएगा। अब यहीं से आप एक बात देखो, बोले क्या सर जी? ध्यान से देखना बेटा, किया है सर जी ये तो किया था बेटा OF2। अब OF2 किया है तो एक ने उसके पीछे यहाँ पर बोला है बेटा फ्लोरीन का। किसकी बात कर रहा है? फ्लोरीन OF2 एक कंपाउंड की बात कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खींचा +1 +2। हाँ सही है। देखो एक बात बताओ, यहाँ पर जो OF2 है बेटा, अगर एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे चार्ज कितना आ रहा है भैया? इसकी बात करूँ तो इस पे बेटा जी कितना आ रहा है? +2। अब यहीं पर हम किसे उठा लें बेटा? इसे उठा लें O2F2 को। तो एक बात याद रखो, अब माइंड सेट बनाओ, O यहाँ है, O यहाँ है, F यहाँ है, F यहाँ है, ऐसे तो बनेगा स्ट्रक्चर। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेटा जी कितना आएगा ऑक्सीजन पे? +1। और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा इससे तो कितना आएगा? +1। तो यहाँ से ये दोनों को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा? कौन सा चार्ज आने वाला है? 0। तो इसमें जो चार्जेस थे +1 तो वही चार्जेस आपके +1 रहेंगे। अब यहाँ पर बेटा सुपर ऑक्साइड की बात करो। सर जी सुपर ऑक्साइड में बेटा जी कितना आता है? -1/2। एग्जांपल क्या है बेटा? KO2। क्या है बेटा? KO2। लो भैया KO और 2। सर जी हमें निकालना है किसका है बेटा? स्ट्रक्चर बना लो बेटा। स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेटा जी स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है बेटा? बता फटाक से। अरे भैया ऑक्सीजन रहेगा, साथ में डबल बॉन्ड रहेंगे, ये स्ट्रक्चर ऐसे रहेंगे। ऊपर से एक बात बताओ, जिसका नहीं पता है छोड़ो, जिसका तुम्हें नहीं पता होता है बेटा छोड़ो। जिसका आपको नहीं पता, किसका निकालना है बेटा? ऑक्सीजन का निकालना है। किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन बेटा जी कितने हैं? 2 हैं। तो क्या मानोगे आप? एक को x तो 2 को बेटा 2x, 3 होते तो 3x, 4 होते तो 4x। इसका निकालना है। आप बाई चाहे तो बाई मान सकते हो, x नहीं मानोगे तो 2y या 2y जो भी लगाना चाहो, मैंने x माना तो क्या हो गया बेटा जी? 2x हो गया। अब यहाँ पर 2x हो गया। ये बेटा जी के पोटेशियम बेटा जी किसमें रहता है? ग्रुप नंबर फर्स्ट में रहता है। ग्रुप फर्स्ट में रहता है तो बेटा चार्ज कितना होगा? +1। पक्का ना? कितना आ जाएगा बेटा? +1 बराबर बेटा जी कितना आ जाएगा? 0। सर जी 2x को यहीं रोको। सर जी इसको इधर भेजोगे तो कितना आ गया बेटा? -1। बेटा x को बराबर की चीज कहाँ जाती है बेटा? बटे में जाती है। तो चार्ज बेटा जी कितना आ गया? -1/2। जब -1/2 आ जाए तो उसे क्या बोल दोगे बेटा? सुपर ऑक्साइड। क्या बोल दोगे बेटा? सुपर ऑक्साइड बोल दोगे। इतना कंफर्म हुआ भैया? अरे इतना कंफर्म हुआ? चलो छोड़ो अपने क्या, आ जाओ। ऑक्सीडेशन का खत्म हुआ तो चलो भैया यहाँ पर आ गया भैया x वाला मेथड। अब x वाले मेथड में क्या करना है बेटा? x की वैल्यू निकालो, पता करेगा कंपाउंड्स क्या। हम कंपाउंड कौन सा उठा ले बेटा? किसे उठा लेते हैं बेटा? H2 क्या उठा लूँ? H2SO4 उठा लूँ। चाहे आप क्या उठा सकते हो बेटा? NO3- उठा सकते हो, या फिर क्या उठा सकते हो बेटा? ऑक्सीलेट आयन। ठीक है ना? ऑक्सीलेट आयन बेटा C2O4-2। तो ओवरऑल कंपाउंड्स आपके क्या देखने को मिल रहे हैं सर जी? सबसे पहले बेटा जी क्या देखने को मिल रहा है बेटा? H2SO4। किससे उठा लेते हैं सर जी? H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। और बेटा जी किससे उठा लेते हैं अपने? NO3- था। लो भैया। और बेटा जी किसे देख लेते हो आप? C2O4-2 उठा लें। लो भैया इनका हमें क्या बताना है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। मतलब NO2 कंपाउंड से इसका बताना है हमें NO2- का, और बेटा किसका बताना है बेटा? C2O4- का बताना है। लो करो बेटा से करो बेटा। देखना अब एक बात बताओ,
यहीं पर कंपाउंड है इसका, इनका ऑक्सीडेशन नंबर। सर जी अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं? ये भी तो है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं पता ही नहीं। अब हम सबसे पहले बेटा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है तो आपको ये पता है बेटा जी, ये जो एटम्स है याद रखना कभी भी आपके नहीं हो सकते बेटा सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम नहीं हो सकते, या फिर सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकते। कौन कौन नहीं हो सकते बेटा सेंट्रल एटम? एक तो बेटा जी कभी कौन नहीं हो सकता, हाइड्रोजन नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता भैया? हाइड्रोजन। और बेटा जी कौन नहीं हो सकता? फ्लोरीन। ये कभी भी आपके नहीं हो सकते। कौन नहीं हो सकता भैया? सेंट्रल एटम। और हमेशा याद रखना जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो किसका निकालते हैं बेटा? सेंट्रल का। किसका बेटा? सेंट्रल का। सर जी इसमें बेटा जी ये हो नहीं सकता। कौन नहीं हो सकता बेटा जी? हाइड्रोजन। सर जी इसमें कौन नहीं हो सकता? बोले हाइड्रोजन हो नहीं सकता क्योंकि मना कर दिया है। फ्लोरीन होता तो वो नहीं होता। तो बेटा जी कौन रह गया? सल्फर बचा है। और कौन बचा है बेटा? ऑक्सीजन बचे। सर जी इन दोनों में से सेंट्रल एटम कौन सा है? तो याद रखिएगा बेटा सल्फर आपका कैसा है? सल्फर कितने हैं बेटा? एक है। ऑक्सीजन कितने बेटा? 4 है। तो जो कम होगा वही सेंट्रल है। अब कौन सा है बेटा? सल्फर। सल्फर एक ही है। ऑक्सीजन कितने बेटा? 4 है। तो सल्फर देखो यहाँ पर बेटा जी बनाओगे सर जिसका हमें निकालना होता है बेटा जी उसे क्या मान लेते हैं हम? जिसका हमें निकालना होता है उसे मान लिया सर जी x। सही है बेटा। अब हाइड्रोजन की बेटा जी कितना देखा था जनरली बेटा जी +1 कितना होता है? +1 होता है। तो हाइड्रोजन का होता है सर जी +1 ओवर से है कितने बेटा? 2 है। प्लस लगा दिया सर। यहाँ पर देखा ऑक्सीजन का बेटा जी कितना होता है? -2। कितना होता है बेटा जनरली ऑक्सीजन का? -2 है कितने बेटा? 4 बराबर कितना बेटा? 0। इतना समझ में आया नहीं आया ये बताओ भैया। x मान लिया किसका बेटा? सल्फर का। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा जी? -2 है कितने बेटा? 4। तो -2 × 4 कर दिया। बोले ठीक है सर। और हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? +1 इंटू है कितने बेटा? 2 है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोले देखो ओवरऑल बेटा जी इसे करोगे तो x कितना आएगा बेटा जी? 2 एकम 2 आ गया प्लस यहाँ पर बेटा जी कौन सा हो गया? 4 दूनी 8 किसका हो गया बेटा? माइनस का बराबर 0। सर जी x + 2 को यहीं रोका उधर भेज दिया इस साइड। किसका हो गया बेटा? ये प्लस का हो गया। बोले ठीक है सर। x बराबर ये बेटा जी 8 था इधर भेजा बेटा जी किसका हो गया? -2। तो x बराबर कितना आ गया बेटा जी? 6। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो सल्फर का है वो कितना है बेटा? 6 है। कंफर्म? ऐसे निकाला होता है x वाले मेथड से अगर आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है तब। तो याद रखना अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो वह क्वेश्चन 100% कैसा हो जाता है बेटा? सही हो जाता है। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता किसे लगा रहे हो भैया? फार्मूले को लगा रहे हो, इस वाले x वाले मेथड को लगा रहे हो तो आपके चांसेस रहते हैं 99% तो सही रहेगा। अब बेटा 0.01% कैसा हो सकता है बेटा? गलत। समझे? ऐसा होता है। तो आप चाहे तो इसे भी बेटा 100% वाले को देख सकते हैं, 99.9 को भी देख सकते हैं। सर जी अगर 99.9 को देखते हैं तो सर कैसा रहेगा? कैसा क्या रहेगा? तो उसकी बात करें तो एक बात बताओ, यहाँ पर तो आपका नॉर्मल है लेकिन जब कभी आता है ना कंपाउंड्स, कौन सा भैया? परऑक्साइड की बात करें। किसकी बात करें बेटा? परऑक्साइड। देखो यहीं पर तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा उसकी बात कर लेते हैं। हम उठाते हैं बेटा H2O2। कितना उठा लेते हैं बेटा? H2O2। इसका हमें पता नहीं है x मान लेते हैं तो इसका बेटा जी 2 का हम कितना मान लें बेटा जी? 2x। सर जी ये गलत कब होता है तब बता रहा हूँ बेटा 0.1 कंडीशन। बोले ठीक है। इसका हाइड्रोजन का कितना होता है भैया? है 1 होता है। है कितने बेटा? 2 है। तो ओवरऑल बेटा जी कितना मान लिया हमने? 0। और यहाँ पर 2 था तो 2 मान लिया। ओवरऑल कितना है बेटा? 2x। ये भेजोगे बेटा जी कितना आया? -2। x बराबर कितना आया? -2/2। x बराबर कितना आया बेटा? -1। ओवरऑल यहाँ तो ये सही बेटा। इस वाले केस में परऑक्साइड बेटा जी कितना रहेगा? ये कौन सा है भैया? ये परऑक्साइड का है। कितना है बेटा? परऑक्साइड का। इसीलिए रहता है। अब देखना है क्यों भैया? क्योंकि यहाँ बेटा जी जनरली ऑक्सीजन का किसे मानते हो? जनरली मानते हो -2 लेकिन यहाँ पर वैल्यू किसकी रखी गई है बेटा जी? -1 की। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन बीच में एक इलेक्ट्रॉन नहीं खोज रहा। ठीक है ना? ऐसा था। अभी देखना वो गलत माना जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं बेटा जी किसकी? NO3 - 2 की। अब NO3 - 2 का स्ट्रक्चर आपको नहीं आता। ठीक है? स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता। जब स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो क्या करोगे आप? भैया x मान ले। अब इसका मान ले बेटा जी नाइट्रोजन का कि बेटा जी सेंट्रल मेटल एटम कौन है इस बार? ऑक्सीजन है बेटा, N है। सर जी हाइड्रोजन है नहीं, फ्लोरीन है नहीं। तो बेटा जी अब क्या देखोगे आप? जो कम होगा तो कम कौन है बेटा? नाइट्रोजन। ये ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 3 है।
तो नाइट्रोजन कितना है 8, तो इसे कितना मान लिया x। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा माइनस का 2 इंटू है कितने बेटा 3। यहाँ पर माइनस का चार्जेस है, बोले है सर, तो माइनस का चार्ज बेटा जी कहाँ पहुंच जाता है बराबर के उस पार। याद रखिएगा बराबर के उस पार बेटा जी जो भी चार्जेस रहेंगे वो कहाँ रहेंगे बेटा बराबर के उस पार। सर जी इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा बेटा 6 माइनस का 1 x बराबर बेटा जी 6 पहुंचा प्लस का माइनस का था 1 x बराबर कितना आया बेटा कितना आ गया बेटा। ठीक है इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हम बेटा हमें निकालना है, इसका निकालो कार्बन का या फिर बेटा ऑक्सीजन का। सर जी किसका बेटा कार्बन का। कितने हैं बेटा कार्बन 2, कितने हैं 2, तो 1 का x है तो 2 का बेटा जी कितना है 2x। अरे भैया 1 का x है तो 2 का कितना है भैया 2x है, बोले ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा माइनस का 2, बोले सर जी माइनस का 2 है कितने बेटा ओवरऑल 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई बराबर जो माइनस और प्लस होता है वो बराबर के कहाँ जाता है बेटा उस पार जाता है। तो कितने हैं बेटा 1 का इसके लिए कितना लिख दिए बेटा -1। यहाँ पर 2x यहीं रोका, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा बेटा 8 -1, 2x को यहीं रोको 8 को भेजा उस साइड -1 + 8 बराबर कितना आया बेटा 7 का। इसका आया बेटा 7 आएगा, क्यों भैया इधर कितना था सर -1 था, इधर कितना आएगा बेटा 7। अब एक बात बताओ यहाँ पर ये कंपाउंड सॉल्व बना रहे हो, अब यहाँ पर 2x को बेटा जी क्या मान लो x मानोगे तो बेटा वैल्यू कितनी आने वाली है 7/2। ओवरऑल कितना आने वाला है बेटा 3.1 खत्म। ये ऐसा रहेगा बेटा, मतलब जो आधा बॉन्ड बनाएगा अभी तो बढ़े आधा बॉन्ड तो बनता ही नहीं है। ये बताए जो बॉन्ड डर होता है ये क्या बताएगा बेटा, ये बताएगा क्या कितने बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पर चार्जेस बेटा जी कितने होने चाहिए भैया माइनस का, कितना होना चाहिए बेटा माइनस का, प्लस का नहीं होना चाहिए भैया। तो यहाँ पर बेटा जी कितनी रहेगी आपकी वैल्यू, यहाँ पर रहेगी -2, यहाँ पर बेटा -2 ठीक है ना -2, यहाँ पर -2 तो ओवरऑल -2 जाएगा कितना आएगा बेटा 6 आएगा। आधा कितना होता है बेटा 3, तो ओवरऑल आंसर कितना आया बेटा 3। तो इधर हूँ मैं क्योंकि 2 चार्जेस है बेटा ऑक्सीजन पे, इधर देखो और इधर देखो, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर बनाओगे इसका हाँ वही तो, क्योंकि यहाँ पर अपने -1 ले लिया था वही तो फार्मूले इधर देखिए, क्योंकि -1 नहीं क्योंकि इस साइड कितना लिखा गया है बेटा इधर -1 लिखा गया है ना, यहाँ पर -1 लिखा गया था ये था नहीं है। तो ओवरऑल क्योंकि ये वाला चार्जेस कहाँ जाता है इस साइड जाता है, तो ओवरऑल -2 चार्जेस घटेंगे तब 3 आएगा, वही तो ऐसा था ठीक है। तो कितने बड़े क्वेश्चन चाहे आप बेटा जी स्ट्रक्चर से करना तो भी अच्छा रहेगा, चाहे आप विदाउट स्ट्रक्चर करना तो भी अच्छा रहेगा, कंफर्म ऐसा। लेकिन थोड़ा कंडीशन याद रखना कि भैया अगर मैं इससे कर रहा हूँ फार्मूले से कर रहा हूँ तो पेरोक्साइड का याद रखिए, इसका बेटा बोल नहीं पेरोक्साइड, बाकी क्वेश्चन सही जाएंगे ऐसा। चलो देखना बेटा यहाँ पर बेटा बोला गया है, क्या बोला गया कह रहा है मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मिनिमम कम से कम रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बेटा जी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी रहेगी उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बोला गया बेटा जी कुछ हमारे कंपाउंड, जैसे अपना ग्रुप 14 की बात करें, ग्रुप 14 की बात करें कार्बन वाले की, तो कार्बन का जो रहेगा बेटा जी मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर या फिर बेटा जी ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगा तो बेटा जी वो कितना रहेगा मिनिमम बेटा जी -4 का मतलब है जो कार्बन वाला ग्रुप है वो बेटा जी कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है आपके, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन -4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है।
लेकिन इलेक्ट्रॉन दे कितने सकता है बेटा, कितने दे सकता है, प्लस के 4 दे सकता है, ठीक है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, बस ये है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट 0 है मतलब वह अपने सेम एटम से जुड़ा हुआ है, सेम एटम से कनेक्टेड है, ऐसा है। यहाँ पर बोला गया है बेटा जी G15 मतलब ग्रुप 15 का बेटा जी कितना आएगा, -3, और वैसे कितना आएगा बेटा जी 5। देखो वह कितने बॉन्ड बेटा जी मिलकर ले सकता है, तो सब 3 ले सकता है, लेकिन बेटा जी कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 5। मतलब मैक्सिमम जो रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितना रहेगा बेटा, -3, मतलब मिनिमम कितना रहेगा, -3, और मैक्सिमम कितना रहेगा बेटा, +5। किसका बेटा, ग्रुप नंबर 15 का। ग्रुप 16 का बेटा जी, ग्रुप 16 का -2 और बेटा +6, और ग्रुप 17 का बेटा, ग्रुप 17 का -1 और प्लस का 7। ये मैक्सिमम एंड बेटा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है ना। याद रखिएगा इस रेंज में कुछ भी आ सकता है। अब इस रेंज का मतलब है -1 -2, इसके अंदर मतलब क्या आ सकता है बेटा, याद रखिएगा, देखिए चलो इसके अंदर आ सकता है बेटा, देखना एक मिनट, कह रहा है इसकी बात करें ग्रुप 17 की, किसकी बात करें भैया, ग्रुप 17 की बात करें। तो ग्रुप 17 में क्या आ सकता है, -1 0, +1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7। यहाँ तक कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है, सही है। जैसे फ्लोरीन उठाओ, क्लोरीन उठाओ, ब्रोमीन उठाओ, आयोडीन उठाओ, ये सब में से कोई सा भी ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है। +2 आ सकता है, +3 आ सकता है, +4 आ सकता है। ये पूछ सकता है कि हमारा ग्रुप 15 वाला या ग्रुप 17 वाला क्या ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, ठीक है ना। ये कह रहा है एक बात और बताओ, यहाँ पर लिखा है बेटा मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड मतलब क्या होता है बेटा, C2 और साथ में क्या लिखा बेटा, सॉरी क्या लिखा हुआ बेटा, H2 और साथ में H2 और बेटा O8, H2O8। एक बार बताओ, लो भैया क्या था बेटा, H2O8, इसका हमें बताना है बेटा। एक बार बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें करना है। सर जी जब हमें ये क्वेश्चन करना है तो आपको पता होगा बेटा ऑक्सीजन का, इसका हमें पता नहीं करना। बोले हमें किसका पता करना है बेटा, सल्फर का। सर जिसका पता नहीं होता उसे क्या मान लेते हैं बेटा जी, X। अब देखना बेटा जी 99% मैंने गलत क्यों, मतलब सही क्यों कहा था, 1% क्यों गलत कहा था, वो यहाँ पता लगेगा बेटा। सर जी X मान लिया तो बेटा जी 2 है तो कितना मान लिया, 2x, ठीक है सर जी सही है। और हाइड्रोजन बेटा जी कितने हैं बेटा, सर जी 1 होता है कितने बेटा, 2 माइनस। ऑक्सीजन कितना होता है बेटा जी, ऑक्सीजन होता है सर जी -2 और है कितने बेटा, 8, बराबर कितना लगाते हैं बेटा, 0। बोले ठीक है बेटा, करते हैं सॉल्व। 2x माना, इसे माना बेटा जी प्लस का कितना हो गया 2, और इसे बेटा जी करोगे तो बेटा जी कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 बराबर 0। इसे सॉल्व करोगे सर जी 2x, सर जी इसको उधर भेजो तो बेटा 16 किसका हो गया, प्लस का, और ये बेटा जी इधर प्लस का था उधर कितना हो गया बेटा, माइनस का। तो 2x बराबर बेटा जी कितना हो गया, 16, माइनस का 2 बराबर बेटा जी कितना आ गया, 14। x बराबर बेटा जी कितना आ गया, 14 डिवाइड बाई 2। x कितना आ जाएगा बोलो फटाक से, 7। पक्का, अरे ये तो सॉल्व करना आता ही है, आता है ना, ये सॉल्व करना आता है तो ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, पक्का तो पूछ सकता हूँ, एक मिनट पूछता हूँ। अब एक बात बताओ, यहाँ पर बोल रहा है भैया माइनस कितना है बेटिया, x बराबर 6 है, लेकिन अब x बराबर 7 है, लेकिन इनमें एक बात बताओ, ये प्लस का है माइनस का है, प्लस का 7 है ना। और सर जी अभी जस्ट पढ़ा है बेटा, अभी जस्ट पढ़ा था कि हमारा जो होता है बेटा जी सल्फर जो होता है वो कौन से फैमिली में आता है बेटा जी, सोलर में। लेकिन यहाँ पर बेटा जी कितना है, 6 तक आता है, प्लस के 6 तक, तो प्लस का 7 कैसे हो गया, ये तो गलत हो गया भैया, है ना, आंसर कैसे हो गया अपना, गलत हो गया, मतलब ये क्वेश्चन हो गया गलत। सर जी गलत क्यों हो गया, उसका रीजन ये है, सुनिएगा। यहाँ पर अपने ऑक्सीजन जितने भी थे सबका बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना माना था, -2। सर जी क्या -2 नहीं होता, अभी तक तो पढ़ाते आ रहे हो सर जी -2 मतलब आप गलत पढ़ा रहे हो। तो देखना बेटा कैसे क्यों होगा इसकी बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो बनाना, सर जी स्ट्रक्चर बनाओगे तो SS बेटा सल्फर रहेगा, ऑक्सीजन बेटा जी कितने, तो 1 2 3 4 5 6 कितने हैं बेटा,
6। ओवर है कितने बेटा 8 है, तो बेटा जी 7 और बीच में कितना आ जाएगा 8। ये कितने हो गए बेटा 8 हो गए। किसके भैया ऑक्सीजन कितने हो गए भैया 8 हो गए। या फिर ऑक्सीजन बीच में ना लाओ तो मत लाओ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ साइड में लगा दो, देखो इसको इतना बना दिया, इसको इतना बना दिया, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, और ठीक है। सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा 6। कितने बना सकता है बेटा 6। तो ये कितने बना लिए बेटा ओवरऑल बताओ बेटा से 6 बना लिए भैया। 2 1 2 4 1 5 1 6 बचा कितना है बेटा। यहाँ पर ऑक्सीजन बना लिया, यहाँ पर बना लिया हाइड्रोजन, इधर खत्म हो गया, ऑक्सीजन बना लिया हाइड्रोजन बना लिया। ओवरऑल कितने चार्जेस आ भैया देखो ऑक्सीजन कितने बेटा गिनना जरा 8 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, और सल्फर कितने हैं बेटा 2। तो स्ट्रक्चर सही है मतलब अपना सही है। लो भैया जब स्ट्रक्चर सही है तो बेटा बना दो कंपाउंड में, क्या दिक्कत है सर जी। बोले क्या इसने इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेटा इस पे कितना आएगा -1, इस पे कितना आएगा +1। सर जी ये खींचेगा -1, इस पे बेटा जी +1। सर जी ये इलेक्ट्रॉन खींचा, सर जी इन दोनों में इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा, इस पे -1 इस पे बेटा +1। सर जी ये खींचेगा तो +1 +1 -1 कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाक से बेटा। ये बात समझ में आ रही है पक्का। चलो भैया इसने खींचा तो बेटा जी इस पे कितना आएगा -1, ठीक है। और इस पे कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से +1। अब एक बात बताओ, बोले क्या सर जी आपस में ये तो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं नहीं, आपस में ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे नहीं। तो एक बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से नहीं खींचेंगे तो बेटा जी इन कंपाउंड्स में कुछ आना भी नहीं चाहिए, इन कंपाउंड्स में कुछ आना भी नहीं चाहिए। बोले ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इतना बताओ फटाक से। स्ट्रक्चर आ रहा है, बना लोगे स्ट्रक्चर। एक तरीका और भी है भैया, वो बता दूं यहाँ पर, बताओ। इस स्ट्रक्चर से नहीं है तो आप दूसरे स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं। बोले क्या इन दोनों ऑक्सीजन को उठा के यहाँ लगा दो, बाकी सब पे हाइड्रोजन लगा सकते हैं, वो भी ठीक है। इसमें भी -1 रहेगा। एक बार बताओ ओवरऑल चार्जेस बेटा जी इस पे कितने आ रहे हैं, इस पे कितने आ रहे हैं, और ये आपस में बेटा जी इलेक्ट्रॉन तो लेंगे नहीं क्योंकि ये सल्फर एक जैसा है तो लेंगे नहीं, 0 0 आएगा। इस पे बेटा जी चार्जेस कितने आ रहे हैं आपके +5 आ रहे हैं। और इसके हिसाब से देखा जाए तो इस पे बेटा -1, इस पे कितना आएगा बेटा, इधर से खींचेगा तो -1, इस पे बेटा +1, ये खींचेगा तो बेटा जी इस पे कितना आएगा भैया 0। आपस में तो खींच नहीं पाएगा, लेकिन ये खींच सकता है तो -1, इस पे कितना है बेटा +1। तो ऑक्सीजन पे बेटा जी कितने आए आपके चार्जेस, ऑक्सीजन पे आपके कितना आए बेटा -1 चार्जेस आया है। और आपने इस वाले फार्मूले में सबको बेटा जी कितना माना था -2। तो समझ में आया, तो वहां पर कमी थी। क्यों? क्योंकि आप फार्मूले में आपको पता ही नहीं है कितने बेटा जी कितने पेरोक्साइड होंगे, इसीलिए ठीक है ना। तो ओवरऑल या फिर एक बात और याद रखो, वो सब नहीं आता छोड़ो, इसी वाले को करेक्ट करा देते हैं। बोल सर जी कैसे करा देते हैं, तो याद रखना एक बात याद रखना, बोले क्या आपको इतना पता होना चाहिए कि सल्फर कितने बनाता है मैक्सिमम। जो ग्रुप 14 था ग्रुप 16 था बेटा, कौन सा, ये बात तो पता ही है सर जी। जो अपना ग्रुप था कौन सा था बेटा ग्रुप 16, इसमें कौन कौन आता है बेटा O स्टाइल से O ये आते हैं। अगर इसका सर जी ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से जाता है सर, -2 से बेटा जी कहाँ जाते हैं हम सर जी +6 तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं +6 तक। अगर आपकी संख्या ऑक्सीडेशन नंबर फार्मूले से ज्यादा आती है, क्या कहा मैंने, फार्मूले से हमें पता है बेटा जी x का +7 था, यहाँ पर +7 है नहीं, ये तो आगे पहुंच गया सर। तो आप उठा के बेटा जी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लगा दो। अगर आपकी +8 आ जाती, +9 आ जाती, +10 आ जाती, तो आप चुपचाप आके बंद करते हैं बेटा, +6 लगा के आगे बढ़ जाते, समझे। और वैसे नीचे आती तो आपको पता ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। कंफर्म हुआ भैया, ऐसा भी ऑप्शन +7 देगा ही नहीं, अपन दे ही नहीं सकता, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वही तो बात है, अगर +7 दे रखा है तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि +7 होता ही नहीं है, -1 मानना पड़ेगा वहां पे। वो तो मैंने मतलब ही क्या ये रहा कि +7 भी बनाता ही नहीं है, 7 तो बनाएगा ही नहीं, ऐसा रहता है। कंफर्म बेटा, -2 माना है, -1 मानना पड़ेगा। हां -1 मानना पड़ेगा, फार्मूले के चलोगे तो सही हो जाएगा। चलो यहाँ देखो बेटा, इसको तो उठा लिया ठीक है ना। अगर यहीं से कंपाउंड से बेटा किसे उठा सकते हैं, लोग इसे उठा लो, किसे उठा लो बेटा जी कैरोस एसिड, किसे बेटा जी कैरोस एसिड। कैरोस एसिड का फार्मूला क्या है भैया H2SO5, H2SO5। लो भैया क्या है बेटा, बोलो जल्दी से।
x05। सर जी किसका निकालना है? फार्मूले से करते हैं बेटा, कितना मान लें सर जी? यहाँ से हमने देखा बेटा जी इसका कितना होता है सर जी? डायरेक्ट करते हैं बेटा, 2 होता है तो 2 एकम 2। यहाँ पर बेटा जी माइनस का 2 होता है तो माइनस का 2 × 5 कितना आ गया बेटा? माइनस का 10 बराबर 0। कोई चार्जेस नहीं है इसीलिए मैंने कितना माना ये 0। अगर यहाँ पर -1 होता तो यहाँ पर कितना होता बेटा? -1। समझ में आया? यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है ऊपर तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 0। तो x + 2 बराबर कितना आ गया बेटा जी? ये उधर भेजो तो कितना आ गया? 10 प्लस का x भेजोगे बेटा जी 10, ये भेजो प्लस का, इधर किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का। तो x कितना आ गया बेटा? प्लस का 8। सर जी सल्फर देखो फिर से मैंने कोई बात कर दी, कितनी आ गई बेटा जी? 10 आ गया। और 10 होता है क्या? तो कितना होता है? 6 तक चलते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे तो आंखें बंद करो चुपचाप। कितने मानो बेटा? 6। आपका खत्म है ना बेटा आंसर आपका। चलो यहाँ देखो बेटा जी कितना आएगा? +6। कितना आ गया बेटा जी? +6। समझे? अगर फार्मूले से करो तो फार्मूले से कर दो, समझे? फिर आपको दिक्कत ही नहीं भैया स्ट्रक्चर मान लो याद नहीं है तब क्या करो? तो परेशानी है ना बेटा। अरे भैया कब तक स्ट्रक्चर याद रखें सर जी? ये रखें वो रखें, है ना? खुद तो स्ट्रक्चर समझ नहीं रहे, दूसरे के साथ ऐसा रहता है। चलो है ना बेटा, इसकी बात करें भैया, इसका देखना बेटा जी क्या है? CrO5। कितना होता है बेटा? CrO5। सर जी CrO5 इसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटा, ठीक है ना? क्या बोलते हैं बेटा? CrO5। सर जी इसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। सर जी जिसका नहीं पता है, जिसका नहीं पता है उसका कितना मान लेते हैं बेटा? x मान लिया। कितना मान लिया भैया? x मान लिया। बराबर बेटा जी इसका कितना होता है? माइनस का बेटा जी कितना होता है? जल्दी बोलो। -2 तो 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 10। सर जी 10 तो होता ही नहीं। अब कितना माने? 6। ये भी तो पता होना चाहिए CR किस फैमिली से आता है, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कहां पर लगेगी, ये भी पता होना चाहिए कि CR किस में आता है। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बोले कैसे? देखो बेटा CR है, कितने ऑक्सीजन बेटा? बताओ बेटा से। तो एक बेटा ऊपर, एक दाएं, एक बाएं, एक दाएं और एक बाएं, खत्म। ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। बोले कैसे? ऐसा कुछ। बोले ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पर बेटा जी बॉन्ड बनाओ। हमें पता है बेटा ये कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? ये 6 बॉन्ड बनाता है। कितने बनाता है बेटा? 6। तो 2 तो बेटा जी इसके साथ बना लिए, इसके साथ भी 2 बनाना चाह रहा था। अगर ये बना लेता तो इसके साथ नहीं बना पाता, ये बना पाता बेटा। इसके अगर ये बना लेता तो इसके साथ नहीं बना पाता। ओवरऑल स्ट्रक्चर बेटा जी कितने आ गए? ये आ गए सर, ठीक है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बोलना जरा। ये कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? कितने बनाता है? 2 बनाता है ना। ऑक्सीजन तो ये 2 बॉन्ड बनाता है। अभी कितने बनाए बेटा? 1। अब ये क्या कहेगा? कहेगा भैया बॉन्ड बना ले। वो कहेगा मैं क्यों बनाऊं? ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से मैंने 2 बॉन्ड बना रखे तो मैं क्यों बनाऊं? तो ये कहेगा इससे मेरे साथ बना ले। बोले बना लिया, है ना? फिर ही फायदा हो जाएगा। इसने इसके साथ बना लिया, इसने इसके साथ बना लिया। अब ओवरऑल चार्जेस जो शिकायत है वो पता है तुम्हें। बोले क्या? सर जी इसे खींचो इलेक्ट्रॉन। सर जी खींचा तो इसमें बेटा जी चार्जेस कितना आएगा? आप बताओ फटाक से बेटा। कितना आएगा? -1 इसमें, -1 इस पे, +1 इस पे, +1। सर जी इसने खींचा तो -1 इस पे बेटा जी +1, इसने खींचा +1, इसने खींचा +1। कितना आया बेटा? प्लस का 1 आ गया। बोले ठीक है। अब एक बात बताओ, अब इसने बेटा जी खींचा है तो इसमें कितना आएगा? -1 इस पे कितना आएगा? -1 इसने खींचा, -1 इसने खींचा, -1 इसने खींचा, माइनस ओवरऑल बेटा जी ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया बेटा जी? -2। इस वाले ऑक्सीजन पे -2 आया। अब यहाँ से बताओ, इसने इससे तो इलेक्ट्रॉन खींचा, क्या इस वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? नहीं भैया, सेम है तो सेम से तो खींचेगा नहीं। मतलब इधर से बेटा जी ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिलेगा इससे देखने को? 0। इधर से कितने का मिलेगा बेटा? 0। भैया अब क्या करें? तो ऐसा है, इस वाले हमारे 4 जो ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, इस पे बेटा जी 4 ऑक्सीजन पे अपना कितने का आया है बेटा? 4 ऑक्सीजन पे कितने का आया बताओ जल्दी से। 4 ऑक्सीजन पे बेटा जी कितना आया है? -1। कितना है बेटा? -1। और जो वैल्यू अपने निकाली थी, जो वैल्यू निकाली थी उसमें हर एक ऑक्सीजन को अपने ने कितना चार्ज दिया था बेटा? -2। तभी तो बेटा जी 10 हुआ था। तो इसीलिए फार्मूले से अपने गलत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? रीजन पता लगा? क्योंकि अपने ऑक्सीजन होता है गद्दार। ऑक्सीजन को अपने कितना मानते हो? -2, लेकिन वो होता कितना है बेटा? -1 का। वो गद्दारी कर जाता है। तो ओवरऑल चार्जेस बेटा जी इस पे कितने आए बेटा? कितने आए बेटा? 6+6। अब ये नहीं है जिसका बेटा जी देखा बोले x की वैल्यू जितनी भी हुई 4 आ गई, +6 मान लिया, +6 मान लिया, ऐसा नहीं, ठीक है ना? ऐसा। चलो
इसके आगे बात करेंगे बेटा, ये तो बात कर ली हमने, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटा। प्लस का 4 माइनस का, हाँ जैसे ये है, इसे उठाओ बेटा K2Cr2O7, मतलब ये भी बता दें। देखो इसे उठा लिया मैंने, इसे उठा लिया बेटा जी, इसे उठा लिया। अब एक बात बताओ, हमें आप लोग एक बात बताओ, ये स्ट्रक्चर उठाया बेटा, यहाँ पर देखा हमने क्या था बेटा जी, क्या था आपका K2Cr2O8, कितना था बेटा K2Cr2O8 और K3Cr2O8 में बेटा जी क्या करोगे भैया, हमें किसका निकालना है, Cr का, क्या मान लें X, पक्का सर जी। Cr का हमने क्या मान लिया बेटा जी X, K का कितना होता है बेटा प्लस का 1, तो 3 का कितना होगा बेटा जी प्लस का 3, ऑक्सीजन का मानते हैं -2, तो कितना होगा बेटा जी 16 है बराबर 0, x को भेजा उधर तो बेटा जी प्लस का 3 बराबर बेटा जी 16 है, x को भेजा बेटा जी 16 है -3 बराबर कितना आया बेटा 13 है। सर जी ऐसा तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है सर जी जो 13 बॉन्ड बनाए, ऐसा तो आज तक बना ही नहीं है 13 बॉन्ड बनाए, मतलब आपने जो निकाल रहे हैं वो गलत निकाल रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको देखो बेटा, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसा है देखो, Cr 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन है बेटा 5 है, उसी के नीचे 3 और बना दिए, 5 6 7 8 हो गए, ओके कितने बेटा 3, तो 3 3 3, मतलब लाइक झुमका स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे बेटा। अरे झुमका नहीं जानते हो, ये एक कान में पहन लिया है ना, नीचे लटक रहे हो सर, इसका झुमका हर स्ट्रक्चर, किसी का आंसर ऐसा ही है। झुमका स्ट्रक्चर है देख लो, है ना ऐसा, हाँ। अरे ये 3 नहीं है, ऐसे करके डिजाइन बनाई भी नहीं होती है जी सर होती है, नहीं आपको तो ज्यादा पता होगा ऐसे लगता ऐसा, ठीक है ना ऐसा, या तो इससे वो बोल सकते हो, अरे क्या बोलते हैं इसे, वो नहीं होता जिसके पैर होते हैं वो ऐसे चलता है पानी में, हाँ अरे चलो इसका प्लस था बेटा, याद रखिएगा ठीक है ना। चलो किसकी बात करते हैं बेटा, नोट पॉइंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं नोट पॉइंट। नोट में उठाओ भैया, कह रहा है एन एलिमेंट हैविंग मिनिमम बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। भैया एक बात बताओ, आप खुद बताना है, वह कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम है, सबसे कम है और उससे कम वह हो नहीं सकता, उससे कम वह हो नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या रिड्यूस करेगा, आपको बताओ। इलेक्ट्रॉन को कम कर सकता है क्या वो, नहीं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बढ़ाएगा, तो बढ़ाएगा तो बेटा जी यही तो कोई तो बोला गया, बोले क्या बोला गया है, अगर किसी कंपाउंड का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वह रखता है, कम से कम रखता है, तो बेटा जी कार्बन बेटा जी मैक्सिमम कितना रखता है बेटा जी -4, और ये मिनिमम रखता है बेटा जी कितना -4, और बेटा मैक्सिमम कितना रखता है बेटा +4, तो बेटा ये हमेशा ऊपर ही तो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को बेटा जी लॉस ही तो करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर ना सकता, क्यों नहीं कर सकता सर, अगर इसने गेन किया तो बेटा -5 पहुंच जाएगा, और ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा हमेशा गेन करेगा, तो सॉरी लॉस करेगा, गेन करेगा तो -5 पहुंच जाएगा, ऐसा तो होता ही नहीं, लॉस करेगा है बेटा, इसे हटा दूं, लो हटा दिए, ये हट गया, चल इधर तो पढ़ ले, कह रहा है एन एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी रहेगी भैया, हाई रहेगी, कैसे रहेगी एक्ट, और अगर जिसकी सबसे ज्यादा है तो वो क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, तो वो क्या कहलाएगा बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर जिसकी कम है वो क्या करना चाहेगा बेटा जी, अगर हाईएस्ट है तो वो कम करेगा, अगर लोएस्ट है वो बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो क्या बोलोगे रिड्यूसिंग, और बेटा घटाएगा तो क्या बोलोगे, ठीक है उल्टा है ये याद रखिएगा। यहाँ से बोल रहा है बेटा, क्या बोला इन्होंने, बोला गया है हैव एलिमेंट, कुछ एलिमेंट बेटा इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा बिहेव करते हैं एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग की तरह, बोले क्यों सर, ये बेटा कितना होता है लिखना, नाइट्रोजन का बेटा जी कितना होता है, नाइट्रोजन का बेटा जी मिनिमम कितना रहता है भैया, मिनिमम रहेगा -3, और बेटा मैक्सिमम कितना रहेगा +3, तो
सॉरी मैक्सिमम रहेगा बेटा जी आपका प्लस का 5। कितना रहेगा बेटा? प्लस का 5। मतलब अगर ये +3 में है तो ये बेटा जी ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी जा सकता है। बेटा +3 से +4 +5 जा सकता है, ठीक है। +3 से कितना जा सकता है? +2 और +1 0 -1 -2 -3, मतलब ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ऐसे भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके होते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है बेटा? इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। वो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं, ठीक है ना? ऐसा होता है। बोले ठीक। यहाँ पर देखो बेटा जी ये कंपाउंड्स बनाए गए, वो क्या बनाया गया भैया? कार्बन कौन सा बेटा? सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड में बेटा जी क्या रहेगा? कार्बन में कितने हैं बेटा? 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 2 है। तो ये आपस में तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे नहीं, तो भैया सेम सेम है। ये देखो, अरे ये इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण करेंगे बेटा? नहीं करेंगे भैया, कोई मतलब ही नहीं है, ये आपस में नहीं करने वाले। लेकिन बेटा ये और ये कर सकते हैं। बोले ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये और ये करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा करेगा तो -1, यहाँ पर -1, इस पे बेटा जी कितना आएगा? +1 ये खींचेगा, -1 इस पे +1 और इस पे +1 है ना बेटा? ऐसा। तो इस वाले ऑक्सीजन पे बेटा जी कितना चार्जेस है? और यहाँ पर कार्बन पे बेटा जी कितना है? इसमें कितना है बेटा कार्बन पे? बीच वाले पे कितना है? क्यों? क्योंकि ना ये देगा ना ही ये, तो किससे आइटम उसके बराबर बनेंगे। हाँ भाई दी, बहुत अच्छे, ठीक है। ऐसे यहाँ देख भैया, इसका कितना आने वाला है भैया? इसका कितना आने वाला है बेटा? 0 आने वाला है। बोले क्यों आने वाला है 0? ना तो ये बेटा इधर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना ही ये इधर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन अब एक बात बताओ, ये जब इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ये इलेक्ट्रॉन इधर से नहीं ले सकता, लेकिन ऊपर से तो ले सकता है भैया। ऊपर से तो डिफरेंट आइटम है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Br, भैया Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा जल्दी। कितना आएगा बेटा? ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बताओ जल्दी से। Br या F, मतलब Br से O, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि अभी बताया था खून F फिर O फिर N है ना बेटा? तो कौन रहेगा? Br। ये नीचे का तो बेटा +1 +1 +1 और +1, ओवरऑल कितना आ गया बेटा जी? +4, ठीक है ना? ऐसा है। ओवरऑल जोड़ना होता है एवरेज। अच्छा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हो? सबको जोड़कर उनकी संख्या से डिवाइड करना। इस स्ट्रक्चर को समझो तो ये समझ सकते हो। बोले क्या समझ सकते हो? बोले देखो कितना है बेटा? Br3O8, Br3O8 है, Br3O8। Br कितने हैं बेटा? एक Br, दूसरा Br और यहाँ पर बेटा तीसरा Br, ठीक है। अब Br3O8 है। Br कितने हैं आपके? 3 है, बना दिए सर। ऑक्सीजन बेटा कितने हैं? 8। तो ये चारों तरफ बना के तो देखो, बोले बना दो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिया। ये बेटा कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? Br कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? Br क्लोरीन कितने? +1 बना सकता है, +3 बना सकता है, +5 और +7 4 बना सकता है। 4 कैटेगरी कौन सा? +1 +3 और बेटा +5 +7 7 बनाएगा। 0 में तो कुछ बनाएगा ही नहीं ना, मतलब ही नहीं। अकेला तो नहीं, अकेला तो रहेगा नल्ला। यहाँ से 0, यहाँ पर कितने बनाए इसने? 6 बनाए हैं। यहाँ पर कितने बनाए बेटा? 7 बना लिए, ठीक है ना? ऐसा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से खींचता है, सुनिएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इस पे कितना आएगा? +1 +1 और बेटा +1 है ना बेटा? ऐसा है। ओवरऑल कितने हो गए बेटा जी? कितना आ गया भैया? 6 हो गए। सर जी इधर से कोई इलेक्ट्रॉन का लेना देना बेटा है नहीं, इधर से कोई है नहीं। सर जी ऊपर से खींचेगा तो +1 कितना आ गया बेटा जी? नीचे से +1 और +1, ये खींचेगा बेटा +1 +1 कितने आ गए बेटा? 6। तो बेटा जी 6 इधर से 12 तो 12 4 बेटा जी कितने हो गए? 12 4 बहुत अच्छे। 12 4 16 प्लस के ओवरऑल एवरेज निकालते हैं बेटा। क्या निकालोगे बेटा? एवरेज। जब भी आप एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो बेटा जी चारों का जो तीनों थे बेटा सेंट्रल आइटम, कितने बेटा? सेंट्रल आइटम, उनके चार्ज को उठा लो। चार्ज कितने बेटा? यहाँ पर यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने बेटा?
कितने हो गए 16 16 प्लस के 16 और डिवाइड बाय बेटा कितने आइटम हैं यार कितने हैं बेटा 1 2 3 3 है तो बेटा क्या बोलोगे 3 से डिवाइड कितना आ जाएगा बेटा तो सर पॉइंट में जाएगा ही हम तो 15 बना 75 5 आ गया 3 5 15 5 और 5 1 आया 10 3 दिया 9 नहीं आएगा मतलब इसका इतना ही है सर हाँ तो होता नहीं नहीं एवरेज में होता है एवरेज तीनों को निकाला ना एवरेज मतलब एवरेज निकालना है एवरेज निकालना है लिखा एवरेज ऑफ सिस्टम ये देखना इस चीज का एवरेज है सर ये बेटा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का बेटा तो गाड़ी में गाड़ी क्या है गाड़ी में आ रहा है गाड़ी बेटा हैं क्यों हाँ 4 घंटे तो मैं बैठा हूँ है और क्या क्यों ऐसा क्यों आज फ्री हूँ। अच्छा अरे भैया जितना पढ़ना है पढ़ लो बेटा और एक दिन ना से सेकंड लास्ट डे हाँ मेरा तो सेकंड लास्ट डे ही है कल हाँ कल है कल परसों सेकंड लास्ट कैसे होगा थर्ड लास्ट नहीं लगेगी है देर तक नहीं देर से लगेगी कल लगेगी उसके बाद परसों तक ये मेरी है बस हाँ सर हमसे बहुत मांगा पता चलो कह रहे हैं एन फैक्टर और बेटा बैलेंस फैक्टर है ना एन फैक्टर और बैलेंसिंग फैक्टर कैसे होते हैं उनकी बात कर लेते हैं तो अगर मैं बात करूं बेटा फॉर एसिड के लिए अगर आपको एसिड का बेटा जी एन फैक्टर है बैलेंसिंग फैक्टर प्राप्त करना हुआ तब कैसे निकालोगे तो यहाँ पर बोला गया बेटा एन और एसिड के लिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्या लिखा हुआ है बेटा नंबर ऑफ कौन सा आयन भैया H प्लस आयन कौन सा नंबर ऑफ H प्लस आयन और बेटा OH माइनस आयन H प्लस देखो और OH माइनस देखो डाउन हो गया इधर डाउन है पीछे डाउन है डाउन है कि पता नहीं सही ना ऐसा होता है चलो देखो मौसम भी सही है कह रहा है फॉर एसिड नंबर ऑफ H प्लस आयन गिव्स और OH माइनस आयन देखना बेटा कह रहा है हमें किसका निकालना है बेटा जी HCl का किसका पता करना है बेटा HCl का जब किसी का आप n फैक्टर निकालोगे किसका बेटा जब भी आप किसी का n फैक्टर निकालोगे तो उसकी H की संख्या देख लो किसकी संख्या देख लो बेटा H की H कितने है बेटा HCl में 1 और बेटा जी H2SO4 में H कितने हैं बेटा 2 तो n फैक्टर कितने होंगे 2 H 1 है तो कितना होगा 1 है ना बेटा ऐसा होता है जैसे OH माइनस का आप देख सकते हो बेटा OH माइनस में आप H3PO3 कितना है बेटा H3PO3 का अगर आप H3PO3 का देखोगे तो H3PO3 को आप कैसे लिख सकते हो बेटा BOH कितने हैं बेटा 3 है कितने हैं बेटा 3 है तो यहाँ पर n फैक्टर बेटा बेसिक में अगर आपको किसका देखना हुआ बेसिक में देखना हुआ तो क्या लिखोगे OH कितने हैं और बेटा जी अगर आपको एसिड में देखना हुआ तो क्या लिखोगे H कितने क्या कहा H में अगर एसिड में देखना है तो H देख लो अगर बेसिक में देखना है तो OH देख लो बस दो संख्या है उसको कुछ नहीं यहाँ पर बोला गया अगर बेटा जी कोई कंपाउंड्स है ना बेटा OH माइनस है O क्या है B और OH3 का और साथ में क्या लगा हुआ बेटा बॉन्ड अगर हम इससे रिएक्शन करा दें अगर रिएक्शन कराओगे तो बेटा कंपाउंड्स क्या करेगा यहाँ से क्या उठाएगा देखना इसके पास क्या है OH माइनस तो बेटा ये क्या करेगा OH माइनस क्योंकि भैया बेस है तो OH माइनस को रखना चाहेगा अभी कितने बेटा n फैक्टर 3 है अगर मुझे n फैक्टर यहाँ निकालना हुआ तो n फैक्टर कितने आ जाएंगे बेटा तो 4 आ जाएंगे ऐसा होता है यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा कंपाउंड्स में कि भैया बेसिक में देखो बेसिक में n फैक्टर कैसे देखना है अभी तो देखा ना बेटा बेसिक में देखना हुआ n फैक्टर नंबर ऑफ OH माइनस गिव्स
OH माइनस कितने हुए हुए हैं उसी हिसाब से आप क्या बोल सकते हैं बेटा, एन फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे किसका है बेटा, किसका निकाला हुआ, NaOH का कितना है बेटा, एक है तो एक बोल दो, OH कितने बेटा, दो है तो दो बोल दो, OH कितने बेटा, तीन है तो तीन बोल दो। कंफर्म हुआ? ठीक। यहाँ पर बेटा देखना, चार्ज की बात करूं, एन फैक्टर ऑन चार्ज एंड प्रेजेंट ऑन इट, किस पे कितने चार्ज हैं। तो बेटा अगर मैं बात करूंगा किस पे बेटा, सोडियम पे कितने चार्ज है भैया। देखो अगर आपको एसिड में देखना हुआ तो क्या देख सकते हो आप, हाइड्रोजन कितने हैं। अगर आपको बेटा बेस में देखना हुआ तो क्या देखना होगा बेटा, OH माइनस कितने हैं। अगर आपको सॉल्ट में देखना हुआ, नमक में देखना हुआ है ना बेटा, तो देखना होगा टोटल चार्जेस। टोटल चार्जेस में भले से आप, टोटल चार्जेस का मतलब है चाहे तो ओनली आप पॉजिटिव चार्ज देख सकते हैं या फिर ओनली आप नेगेटिव चार्जेस देख सकते हैं। तो आपको जो चार्जेस मिलेंगे वही रहेगा। जैसे यहाँ पर बेटा जी Na में कितना चार्जेस है बेटा, प्लस का है तो प्लस का रहेगा। अगर यहाँ पर देखो OH माइनस का कौन सा है बेटा, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने है बेटा जी, प्लस का 3 है, तो चार्जेस कितने रहेंगे इस पे, प्लस के 3 रहेंगे। अगर ऑक्सीजन में बेटा जी कितने चार्जेस है, -2, तो इस पे बेटा जी कितना एन फैक्टर रहेगा भैया, 2 रहेगा। एन फैक्टर कभी बेटा जी प्लस एंड माइनस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा बेटा जी किसमें मिलेगा, नॉर्मल परसेंट में। अगर यहीं पर कंपाउंड्स की बात करूंगा तो बेटा एन फैक्टर की बात करें, जैसे यहाँ पर आ जाओ, इसमें बताओ नोट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका एन फैक्टर फॉर सम सब्सटेंस के लिए, किसी मेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस के लिए कैसे वर्क करेगा, वेरी रेयर एंड डिफिकल्ट रिएक्शन। कुछ हमारी रिएक्शंस हैं, जैसे बेटा एन फैक्टर इसकी बात करें, किसकी बात करें भैया, किस कंपाउंड को उठाए बेटा, लो अगर जिसका एन फैक्टर कितना है, 1 है, और साथ में क्या उठा लिया हमने, H3PO3 उठा लिया, H3PO4। NaOH से रिएक्शन कराऊंगा, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं बेटा, यहाँ से क्या निकलेगा H, यहाँ से क्या निकलेगा बेटा OH, H की जगह कौन ले लेगा बेटा जी, सोडियम, और सोडियम की जगह कौन ले लेगा H। रिप्लेसमेंट रिएक्शन इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब आपके चार्जेस चेंज हो जाते हैं तब। तो यहाँ पर बेटा जी जो हाइड्रोजन कितना था, 3 थे, उनमें से एक चला गया और उसकी जगह कौन आ गया बेटा, सोडियम आ गया। तो हाइड्रोजन की जगह सोडियम चेंज हो गया तो क्या आ गया बेटा, Na, और साथ में H कितने थे बेटा, 3 थे, अब कितने हो गए, 2 हो गए, और साथ में कितना है PO4, तो PO4 अभी भी है। हाँ, और यहाँ पर बेटा जी क्या आ गया, साथ में वाटर आ गया। यहाँ पर बेटा जी कितना, यहाँ पर देखो अभी क्या होता, यहाँ पर एन फैक्टर 1 था तो हमने रिप्लेस कितना किया, 1। यहाँ पर एन फैक्टर 2 है तो रिप्लेस कितने करने पड़ेंगे, 2। और यहाँ पर एन फैक्टर 3 है तो तीनों को बेटा जी क्या कर दिया है हमने, रिप्लेस कर दिया। अगर रिप्लेस करोगे तो बेटा जी यहाँ पर 3 की जगह ये, इसकी कंपाउंड की जगह ये, तो तीनों को उठाओगे तो बनेगा क्या बेटा, Na3PO4। साथ में बेटा जी इसकी जगह कौन आ गया, इसकी जगह ये हट गया तो यहाँ कौन आ गया बेटा ये, तो कितना हो गया बेटा जी H3, वो कितने हो गए बेटा, वो भी 3 है। तो ओवरऑल क्या कह सकता हूँ बेटा जी, 3H2। क्या बोल सकते हैं बेटा, 3H2। तो हमें कंपाउंड क्या मिला, Na3PO4, साथ में बेटा जी 3H2। कंफर्म, सिर दर्द करने लगा क्या, नहीं ये बोलने वाला है ना। अच्छा सॉल्ट में देखे तब है गद्दारी है, वो भी है, ये ऐसा लगा मुझे जाने वाला है। एनर्जी भरपूर नहीं मिल रही ना ऐसे, तो चक्कर आते हैं, एनर्जी नहीं मिलती है, तो खाना निकला तो चिकन नहीं आएंगे। इसे ब्लड ओआरएस बॉटल लेके आओ इसके लिए। चलो सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट में है एन फैक्टर। एन फैक्टर में हम देखते हैं एन फैक्टर आप टोटल पॉजिटिव चार्ज, जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज रहेंगे एंड जितने भी आपके नेगेटिव चार्जेस रहेंगे वही आपका क्या होगा बेटा, एन फैक्टर होगा किसी सॉल्ट में। तो वो तो बता रखा है यहाँ पर देखो। अच्छा एक बात बताओ, अपने बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बेटा कितने टाइप की रिएक्शन है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानते हो ना आप क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा जी कौन सी होती है? डिस्प्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी है और डिस्प्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन भी है। तो डिस्प्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन भैया कौन सी होती है? कह रहा है जो अपनी रिएक्शन है इन बीच बेटा सेम एलिमेंट, क्या कहा? सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड बेटा रिड्यूस
साइमल्टेनियसली अपने आप। आइए यहाँ पर बेटा Cl कितने हैं बेटा, Cl में एक जैसा है तो ऑक्सीडेशन कितना रहेगा बेटा 0, तो बेटा Cl कितना है बेटा Cl2, और भैया Cl है ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा भैया 0 आ जाएगा। NaOH से रिएक्शन करा दो सर, NaOH को लिया है बेटा जी कोल्ड लिया है, एंड कैसा लिया है डाइल्यूट, मतलब गाढ़ा लिया है, और कैसा लिया है बेटा जी डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बेटा पतला, भैया ले लिया, हमने रिएक्शन करा दी। सर जी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो बेटा जी Na पे प्लस OH पे माइनस, इस पे बेटा जी दोनों पे प्लस माइनस आएगा, एक कंपाउंड Cl उठा लेगा, एक क्या उठा लेगा बेटा जी, एक क्या उठा लेगा दूसरा Cl उठा लेगा, तो यहाँ पर कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा बेटा NaCl, और साथ में क्या बन रहा है बेटा NaClO। तो यहाँ पर बात करूं 0 से जब मैं +1 में गया, सुनिएगा जब 0 से मैं +1 में गया तो बेटा जी क्या हो गया ये ऑक्सीडेशन, और 0 से अगर मैं -1 में गया तो बेटा क्या कहलाएगा रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऐड होना आपका क्या कहलाता है रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन का बेटा जी गेन करना आपका क्या कहलाता है बेटा जी। और इसका हाइड्रोजन सर कहाँ चला गया, कौन सा, वो तो बताएं। अरे वाटर के साथ बेटा रिमूव हो जाता है ना, हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेटा ये Na के कितने मोल उठाए गए हैं बेटा, बैलेंस भी तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर सोडियम कितने हैं बेटा 2 हैं, तो भैया सोडियम कितने उठा लिए बेटा 2 उठा लिए ना ओवरऑल, इसीलिए बेटा ऑक्सीजन देखो हाइड्रोजन की बैलेंस कितनी होगी बेटा 4 होगी, वाटर निकल गया। अब तो सही है, पहले नहीं था ना, इक्वेशन बैलेंस बनानी पड़ती है। चलो F2 की बात करें बेटा, कह रहा है F2 डज नॉट शो बेटा जी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, हमारे जो फ्लोरीन होता है बेटा जी क्यों शो नहीं कराता है, तो क्यों नहीं कराता भैया ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, क्यों बेटा क्यों नहीं कराता ये फ्लोरीन, बिकॉज क्योंकि बेटा जी कैसा होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कैसा है बेटा ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने कोई अच्छे को बताओ जो ज्यादा ताकतवर है उसके कोई इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, नहीं खींच सकता ना, अगर हाँ उसमें ताकत ज्यादा है तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, समझे नहीं। और फ्लोरीन का तो हमको पता ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाँ बस। और कौन सा होता है बेटा जी माइनस का कितना होता है, माइनस का कितना होता है, माइनस का 1 ही होता है इलेक्ट्रॉन से खींचेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको कितना देखने को मिला था -1, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी है भैया, ये तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती, कितनी होती है बेटा 4, बताया था ना, हमेशा बताया। चलो यहाँ पर एन फैक्टर की बात कर ले भैया, प्लस की 4, हाँ तो उतने इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कोई भी प्लस एंड माइनस की वैल्यू शो को नहीं कराती, जिसे डिफरेंस होता है, डिफरेंस में आप बेटा जी प्लस एंड माइनस नहीं ले सकते, डिफरेंस एक डिफरेंस है, हाँ उसमें नहीं ले सकते। जैसे केल्विन होता है, अपने कहते हैं कि केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड को नापने के लिए केल्विन और फारेनहाइट वो लिया जाता है यूनिट्स, लेकिन अगर आप डिफरेंस ले रहे हैं तो डिफरेंस का मतलब होता है बेटा जी दोनों की क्वांटिटी का अप्रोक्सीमेट लेना, तो वो कैंसिल आउट वैसे ही हो जाता है। यहाँ पर टाइट्रेशन की बात करते हैं, टाइट्रेशन बेटा जी किसका उठा लें, K2Cr2O7 टाइट्रेशन उठा लें। जब आप Fe के साथ रिएक्शन कराओगे बेटा जी बनेगा क्या K2Cr2O7, और साथ में बेटा रिएक्शन करा दो Fe के साथ, और आयरन के साथ रिएक्शन कराओगे तो बेटा जी किस मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम होगा, किस मीडियम होगा बेटा एसिडिक मीडियम। जब ये एसिडिक मीडियम में होगा तो बनाएगा क्या बेटा जी Cr+3, यहाँ पर क्या होगा बेटा जी Fe+3। भैया ये क्यों, क्योंकि सर जी Fe हमारा किस में था +6 में था, यहाँ से बेटा जी ये अगर इसमें गया है +3 में, इसने ऑक्सीडेशन स्टेट कम किया है बेटा बढ़ाया है, चार्ज बेटा नीचे गिरा है, +6 से कहाँ आए +5 +4 +3 नीचे आए, तो ये क्या हुआ है बेटा ये रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है बेटा रिडक्शन। लेकिन बेटा जी Fe जो +2 से था वो +3 में पहुंच गया, मतलब +2 से +3, तो ये क्या हो गया भैया ये आपका ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन ये ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन को क्या कहेंगे बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्शन में क्या पाया जाए बेटा, क्या पाया जाए, एक ही रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन पाया जाए और एक ही रिएक्शन में क्या पाया जाए बेटा रिडक्शन पाया जाए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पाई जाती है एक रिएक्शन में, उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं, याद रहेगा ये बात। चलो यहाँ पर हम बात करें बेटा जी ग्राम इक्विवेलेंट, इसकी बात रिएक्शन जो है हाँ K2 ऐड E के साथ पहले आएगी Fe+2 के साथ, हाँ तब वो जाके रिएक्शन देखने का मिलेगी, ये रिएक्शन मिलेगी, हाँ तब वो मिलेगी, +2 वाला +3 वाले कंपाउंड्स मिलते हैं बेटा, ऐसा होता है। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ बेटा, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है यहाँ से, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा Na2Br2, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। कह रहा है प्रोसेस डिटरमिनेशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन ऑफ हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन ग्राम इक्विवेलेंट अननोन एंड बेटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नोन। अननोन का मतलब होता है जिसे हम नहीं जानते, और नोन का मतलब होता है हम जिसे जानते हैं। अगर क्या आएगा बेटा जी, क्या आएगा आपका, अगर कोई रिएक्शन से रिएक्शन कराती है तो रिएक्शन में क्या होगा बेटा N2 B2 बराबर N1 और
V1। और इसे किससे हम शो करा सकते हैं बेटा जी, N2 NF2, और ये क्या होगा आपका, अच्छा एक और बताओ, इसका N फैक्टर बेटा जी कितना होगा, कितना होगा बताओ, HCl का 1 क्यों 1 होगा बताओ, क्योंकि हाइड्रोजन एक है ना। चलो सुन तो रहे हो, मुझे लगा सो गए। याद रखो भैया इसी चीज तो खत्म होने वाला है चैप्टर। चलो यहाँ पर बेटा जी इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला याद करके जाइएगा, ठीक है ना। हम वेट कर रहे हैं, गया ही बंद होने वाला है, अब रेडी तुम है ना। इक्विवेलेंट वेट जल्दी फार्मूला देख लो। इक्विवेलेंट वेट नॉर्मलिटी का इक्विवेलेंट वेट का होता है बेटा जी मोलर मास बाई n फैक्टर, मोलर मास बाई जितना आपका मोलर मास है वजन है डिवाइड किससे कर देना है बेटा, n फैक्टर से। नॉर्मलिटी देखना होगा तो क्या कह सकते हो बेटा जी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में अगर आप देख सकते हो बेटा जी, क्या देख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट क्या तो गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास, ये कर सकते हो। और बेटा जी एलिमेंट को क्या बोल सकते हो, नंबर क्या बोल सकते हो, n फैक्टर इनटू बैलेंसिंग फैक्टर, n फैक्टर बैलेंसिंग फैक्टर डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दो। नॉलेज खत्म खत्म हो जाती है, लाइट की बोर्ड बंद होने से नॉलेज खत्म नहीं हो जाता। चल सर आप बोले नहीं पढ़ा देंगे। एक रिएक्शन करता है, ठीक है ना। एक बात बताओ, अगर हमारा Zn और Zn से Zn+2 जाता है, कहां से जाता है बेटा, Zn से Zn+2 जाता है, उस चार्जेस को क्या बोलोगे बेटा जी, +1 कंपाउंड्स बोलोगे, क्या बोलोगे, Zn से Zn+2 में जाता है, ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है बेटा। Zn से अगर हमारा कोई कंपाउंड Zn है तो कहां जा रहा है भैया, Zn+2 में जा रहा है, Zn से Zn+2 में जा रहा है, तो उस कंपाउंड से क्या बोलोगे, Zn से Zn+2 मतलब आगे बढ़ रहा है पीछे बढ़ रहा है भैया, अरे ऊपर ही तो बढ़ रहा है भैया। Zn 0 से और 0 से कहां जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है, तो उसे क्या बोलोगे, वीडियो चलने दो सर, तो ऑक्सीडेशन ही तो होगा, ऐसा होता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, नहीं वैसे ही रहेगा, तुम टेंशन नहीं मत इसमें टाइम पे रख लो, वीडियो में आ रहा है। अरे नहीं ऐसे ही रहेगा, तो क्या करेंगे, है ना, इतना तो रहता ही। अब एक बात बताओ, जैसे यहीं पर अपनी साइंस की बात करो, अच्छा सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी होती है बेटा, पूरी पीरियोडिक टेबल में उसकी बात करें, बताओ कितनी होती है बेटा, मैंगनीज की नहीं, किसकी, और ऐसा कौन सा एलिमेंट है, नहीं Mn की भी नहीं, इसकी +7 है Mn की, इससे भी अच्छा है। खोज करना, खोज करो, खोज करता बनो। OS ऑस्मियम +8 है, अन्यथा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बेटा +8 शो करा पाए, ऐसा होता है, ठीक है। और क्या बचा आपका कोई कंपाउंड्स, और कौन सा रह गया, बाकी तो यही है कि अपना ये निपट ही गया था, कोई दिक्कत नहीं है। कल बताओ कल कौन सा टॉपिक कवर करा दूं आपको, लाइट तो आ ही जाएगी, वो अभी नहीं निपट ठीक हो जाएगा। कल कौन सा करा दें, क्यों, कल किस चीज का पेपर है, अच्छा पेपर जिससे वगैरह चलते होंगे, तो कल कौन सा टॉपिक कराते हैं बेटा, सॉल्यूशन तो हो गया ना अपना, और बचे हुआ कौन सा रह गया, हो गया होगा, चल हो गया भैया, अच्छा नहीं चलेगा, चल जाएगा। 7 मिनट बचे हैं बस। गया चल तो बताओ फिर कल कौन सा चैप्टर होना है, आईपीसी नेम कराओ, आईपीसी नेम में क्या कराओ, जो आप बोलो वो करा देते हैं। आईपीसी में पूरा क्वेश्चन 22 लेके आए,
ये नॉर्मल ओवरव्यू दे या मैप उठा लें, बताओ आप बताओ आप कैसे, मतलब सही आती है नहीं आती है। तो ऐसा होता है ना बेटा, जब नहीं आती है और मैं ऐसे पढ़ा के चला जाऊँ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार पता नहीं क्या पढ़ा देता है, समझ नहीं आता, ऐसा रहता है। देखो या तो आपको इनिशियल से बिल्कुल लेके चलूँ तो आपको समझ में आएगा, अगर कहीं मैं ओवरऑल तेज भागते हुए लेके चलूँगा तो नहीं आता ना बात कोई कुछ अलग है जो आप कहोगे कुछ अलग है। कौन से वो तो स्पार्किंग हो रही है बोल रहा है 37 चलो बैठ जाओ किसी अपने टाइम तो है अपना कहाँ जाओगे बैठे वास्तव में फ्री हो हम जाए कहाँ जाओगे कोचिंग कौन सी है कंप्यूटर वाली सुमन एनर्जी है। अरे बस अब तो बहुत सारी खुल गई है, कोई इधर भी तो एडरमेंट में सुबह मॉर्निंग में चलती सेंटर इसमें एसी लगी है ना, हाँ एसी लगी है, लोग पढ़ने नहीं आते मतलब बैठ गए एसी हवा खाने तो मिलती है मुझसे तो मेरा मुझसे के साथ करना बेटा मैं अच्छा डांटता हूँ, मैंने कभी डांटा था नहीं मैं नहीं डांटता, मैं डांटने से पहले गया अब वही है ना, जब यार आप यहाँ पर पढ़ने आए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बेटा पूछोगे तो कोई ऐसा तो नहीं है कि भैया सर जी बताओ जबरदस्ती जो आ रहा है फिर भी बेटा है ना। गुस्सा तब आता है टीचर को जब वो आपने पूछा है क्वेश्चन, आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है और उसका कुछ सोल्यूशन बता रहा है कि बेटा ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे होगा, फिर आप उसको देख ही नहीं रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, तब वो कहता है तुमने पूछा तो तुम क्यों ही देख रहे हो, तब ये रहता है। तब गुस्सा नहीं आता, तुम्ही ने क्वेश्चन पूछा है तुम बता रहे इसके लिए टोपी लाया करो अलग से क्वेश्चन से नहीं रुकेगा, ऐसा था। वो वाइट होता, वो वाला बोर्ड होता, जो व्हाइट बोर्ड होता है ना, वो होता मार्कर होता, कुछ होता, तुम समझा सकते हो, रिवीजन है। और रिवीजन करना चाहो तो आप फार्मूले का उठा लो, कोई से उठाओ पीडीएफ करो क्वेश्चंस। इनऑर्गेनिक पूरा बंसॉर्ट, इनऑर्गेनिक बंसॉर्ट उठा लेते हैं। हां सब लोग से सही आते हैं। इनऑर्गेनिक परसों ऐसा चैप्टर उठाओ जो उससे अधिक पसंद सब में हो जाए, नहीं ये नहीं ऐसे तो इनऑर्गेनिक में हो जाएगा, इनऑर्गेनिक यहाँ पर वो भी हो जाएगा। बस ये है आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं और इससे ये आता है, तो मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ। अन्यथा आपको सबको जाके पीवाईक्यू, इस समय आपको सिर्फ वही पढ़ना है बेटा जो आप पहले पढ़ चुके हैं, एक्स्ट्रा मत उठाना, दिमाग खराब होगा और कुछ नहीं, डाउनफॉल आता है, ठीक है ना। नंबर में क्या आ रही है, कमी आ रही है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा याद करने लगते हैं। आप वही याद करना जो आपको पहले याद कर चुके हैं, समझे नहीं समझे। एक्स्ट्रा उठाओगे तो बेटा जी वहां पर आपको दिक्कत होने वाली कि क्वेश्चंस हुए नहीं, कैसे नहीं, फिर कैसा रहेगा। और सुनो, पेपर में ये घबराना नहीं है और खाना पीकर खा के जाना है आराम से, ठीक है ना। और पहले घुस मत जाना, पता चले डेढ़ देखो एंट्री तो बहुत देर पहले हो जाने लगती है, इतनी जल्दी मत घुस जाना कि बैठे बैठे उसी में अंदर बोर हो जाओ, कोई फायदा है नहीं, है ना। पक जाओगे और कुछ पढ़ने को होगा नहीं और दिमाग खराब होगा कि पेपर आ गया कैसा होगा कैसा नहीं। ये सब है, भले से
जैसे आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप कहते हो सर मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं ना, कोई मतलब ही नहीं है ना, पेपर खुल गया इसका तो फिर भी टेंशन रहती है। वो माहौल कुछ अधिक होता है ना, ऐसा होता है। और खाना पी के खा के जाना, और ऐसा भी मत करना कि लास्ट में जा रहे हो, ऐसा मत करना, मिडिल में जाना, मतलब मिडिल हाफ हो जाए तब, जब आराम से टाइम बचे जाने का भी आने का भी, आराम से खाना वाना खा के और पानी वानी पी के जाना, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, यही है। और नोट्स वोट्स अगर तुम्हें लगे कि पूरा ग्रंथ लेके मत जाना, जो आपने एक दो पन्ने लिख रखे हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वही लेके जाना, पेपर सरल आएगा इस बात की गारंटी कर देगा। पढ़ा हुआ जरूर है, भले सब तुम ना कर पाओ बात अलग। केमिस्ट्री का पेपर हर एक पढ़ा हुआ है, जितना मैंने पढ़ाया है इसमें से अगर क्वेश्चन नहीं है तो तुम कहना। मैं पूरे 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 5 क्वेश्चन की गारंटी नहीं देता, एक्स्ट्रा उठा लेते हैं, वो अपर लेवल के लिए रहता है। 40 क्वेश्चन मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर जो मैंने पढ़ाया है उसमें से नहीं आया तो नाम बता दूंगा। 40 क्वेश्चन आउट ऑफ ये रहता है, 40 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और जो आपने पढ़ाया नहीं इसमें से देखना क्वेश्चन आपके रिडक्शन रिएक्शन के फंसेंगे। तो मैं क्वेश्चन टिक भी लगवा सकता हूँ कि बेटा ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे, ऐसा रहता है। पेपर है, पेपर सरल सा आता है, पेपर हर कोई सरल आता है, क्योंकि बेटा उन्हें भी तो देखना होता है जो बच्चे वीक हैं, उन्हें भी तो देखना होता है जो बच्चे वीक हैं। तो बस वही होता है कि बच्चे वीक हैं भैया, तो इन्हें पास आउट करना, क्योंकि अगर एक होता है अगर इतना कठिन पेपर बना देंगे तो मेरिट इतनी हाई जाती है कि नहीं जाती, इतनी हाई बन जाती है बेटा, 600 650 आ ही जाते हैं नंबर। बस ये है कि मेहनत करने का काम था, सो किए। अब वो बात ऐसी रहती है कि खुद को पता होता है कि हमने कितनी मेहनत की है और कहाँ हमने हरामखोरी की है, ये बात खुद को पता रहती है, दूसरे को मत बताओ, तो अपने आप को झूठ मत बोल सके ये फैक्ट है, ये रहता है। भले से आप एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी किसी से झूठ बोलना, कभी अपने आप से झूठ बोलना। जैसा होता रहता है ना, मैं नहीं पढ़ी आज या नहीं पढ़ा, तो मन से खुद से कह रहा है पढ़ा तो था, 15 मिनट पढ़ा तो मजा आ गया, बहुत अच्छा। वो अब खुद से पूछना कि वो 15 मिनट सफिशिएंट था क्या, जो भी था 15 मिनट सफिशिएंट था। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि हाँ सफिशिएंट था तो सही है, अगर कहता है नहीं सफिशिएंट नहीं था तो। और एक बार अगर आपने देखो पढ़ाई का एक जरिया है, जितना ऑब्जर्व किया है मैंने, अगर आप 15 मिनट पढ़ने बैठते हैं, अगर तुम जैसे पढ़ने बैठे तो 5 मिनट तुम्हारा मन नहीं लगेगा, 10 मिनट पढ़ने बैठे फिर तुम कहोगे यार मन कर रहा है उठने का, पानी पिया, तुम्हारा मन बहलाएगा। 15 मिनट बैठे तो लगेगा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, भागो यार बहुत हो गया, आप तो भाग जाओ। अगर तुम आधे घंटा बैठ गए, जैसे तैसे बैठ गए, तो पक्का कह रहा हूँ तुम 1.5-2 घंटे से पहले उठोगे नहीं, फिर तुम ये कहोगे अरे मजा आ रहा है, अच्छा लगा, पढ़ते हुए अच्छा लगा। तुम कभी करके देखना, ओनली आधे घंटे लगातार बैठ गए, ऐसा रात में देखो या दिन में देखो, तो यार मच्छरदानी भी तो होती है, मच्छरदानी बहुत पड़ता है, बेड में पढ़ाई होती है बेटा, बेड में पढ़ाई होती है, कुछ नहीं होता। हाँ बेड पे सिर्फ लेटना होता है, कुछ नहीं आती। कभी भी हमेशा 3 चीजें याद रखना, टाइमिंग, पोजीशन और तुम्हारा हार्ड वर्क। सक्सेस में 3 ही चीजें रहती हैं बेटा। टाइमिंग कब से कब तक, पेपर की टाइमिंग मान लो सुबह की पढ़ गई या शाम की पढ़ी, तो तुम्हारी अगर आदत है उस समय सोने की, पेपर उस समय डाल दिया जाए, तुम्हारी आंखें खुलेंगी नहीं। जैसे अभी ये तुम मान लो मॉर्निंग में नहीं पढ़ते, तुम 4 बजे से पढ़ते ही नहीं, 4 बजे से नहीं पढ़ते, और तुम्हें उठा के तुम पहले घंटा पढ़ो, 4 बजे पढ़ लोगे, ऐसे करके बैठते बैठते कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करोगे। हाँ तुम अगर 1.5-2 महीने से 4 बजे पढ़ रहे थे तो तुम्हें उठाया तुम फट से पढ़ने लगोगे। तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहले पोजीशन, किसी किसी की पोजीशन होती है बेड पे ऐसे बैठ के पढ़ने की, है ना, किसी को पंक्ति मार के बैठ के पढ़ने की होती है। सबसे बेस्ट पोजीशन होती है आपकी चेयर, कुर्सी, मतलब मेज, कुर्सी और सटी की, जो कमर की हड्डी है वो सीधी है, पास में है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर जो भी यहाँ पढ़ रहे हो तो उसमें माइंड सेट सीधे रहता है, बेस्ट है। तभी तो लाइब्रेरी में सीधे होती हैं, आरामदायक क्यों नहीं होती, मैंने सोफा डाल के आराम नहीं कर पाए वहाँ, ये भी तो है बेटा, है ना, ऐसा रहता है, ठीक है ना। ये तिरछी इसलिए होती है बच्चा आराम से बैठ के ऐसे करके पढ़ सके, सटीक ऐसे, हाँ इसीलिए ये तो इसमें तो गैप नहीं बना, देखा होगा बीच में एक रॉड पड़ी हुई रहती है, इनमें देखो ये है ना, इसमें आप बेंच को आगे नहीं कर सकते, और जब बेंच को आगे नहीं कर सकता ऐसे झुकूंगा, ऐसे बैठे रहो, है ना, मतलब पास में करके
हंसते रहो बेटा है।